केस होता था उस समय हम नहीं रोया, उस दिन नहीं रोया था हम, लेकिन क्यों अपमान किया ना उस दिन, हम दिल हिल गया। मेरा आंसू नहीं रुक पा रहा था, आज भी नहीं रुक पा रहा था। क्या किया था? नहीं तो अगर दिल में हमारा पाप रहता तो हम तो रीजन नहीं करता, विपद क्या कहता कि हमको समर्थन दे, लेकिन हमने नहीं किया। एक बार रीजन बोला, हम तुरंत सिग्नेचर कर दिया, चिट्ठी पहले ही बना हुआ था। लेकिन वो आदमी को आज इन लोग पहले बोलेगा, वो आदमी लोग आज हमको विश्वासघात कहेगा, क्यों ये प्रवक्ता हमको गद्दार कहता है। दूर दूर तक जहां तक नजर जाएगी जंगल ही जंगल नजर आएगा। इस वक्त घाटशिला में है। उपचुनाव को लेकर हमारी चुनावी यात्रा वाली ये जो गाड़ी है ना, घाटशिला के चप्पे चप्पे पर जा रही है। लेकिन माहौल गरमाया हुआ है पिछले 2-3 दिनों से। पहले वर्तमान जो झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन और उनके बेटे पर बैल शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से सियासी गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई कि क्या भतीजे का, जिसे कभी चाचा कहते थे, यानी भतीजा को चाचा के लिए इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस शब्द को, इस पूरे बयान को आड़े हाथों लिया और लगातार हेमंत सोरेन पर एक के बाद एक कई बातें कही जा रही है, कई आरोप लगाए जा रहे हैं। आज घाटशिला में है, आज 9 तारीख है और शाम 5 बजे तक, 5 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गया है। 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार प्रसार में रोक लग जाएगा, क्योंकि आचार संहिता लागू है और इसी नियमों का पालन करना है। लेकिन चंपई सोरेन ने जाते जाते चुनाव प्रचार के खत्म होने से ठीक पहले एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, और वो मास्टर स्ट्रोक है कि कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन की आंखों में आंसू आ गया है। कारण सिर्फ है एक, जो इस आंसू के पीछे जो कारण है वो नाम है हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन। लगातार चंपई दा बैल वाले बयान के बाद से कह रहे हैं कि मुझ पर आरोप लग रहे हैं कि मैं गद्दार हूँ, मैंने अपनी पार्टी को छोड़ा, अपने पार्टी से निकलकर मैं गद्दारी का टैग लेके घूम रहा हूँ। मैं गद्दार नहीं था। मैंने जब उस समय में मैंने जेएमएम को संभाला, जब जेएमएम का जो मुख्यमंत्री था वो जेल में बंद था। और इसको लेकर इन्होंने भी कई बातें रखी। इन्होंने कहा है कि वो अपनी गलती से जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। मैंने तो उनके एब्सेंस में उस पार्टी को संभाला है, लेकिन जैसे वो जेल की सलाखों से बाहर आए, वैसे ही उन्होंने चाय में पड़ी मक्खी की तरह मुझे निकाल कर फेंक दिया गया। मेरा अपमान हुआ और मैंने हेमंत सोरेन के सामने ही फैसला किया और कहा भी कि मैं एक नया ऐतिहासिक अध्याय लिखने जा रहा हूं। और उस दिन के बाद से भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने दामन थामा है। इसके अलावा चंपई सोरेन ने अमूमन पूरी डेमोग्राफ को खोलकर दिखा दिया है घाटशिला की। घाटशिला में सड़क व्यवस्था नहीं है, अस्पताल की व्यवस्था नहीं। इसके अलावा घुसपैठ को लगातार वो उठा रहे हैं कि कहां से विशेष समुदाय के 300 घर बन जा रहे हैं, कहां से घुसपैठ वाले लोग हमारे घाटशिला, हमारे झारखंड में नजर आ रहे हैं। इसको लेकर लगातार राज्य सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है, क्यों दूसरे राज्यों से भगाए जाने वाले लोगों को हमारे राज्य में, हमारे घाटशिला में, हमारे झारखंड में उन लोगों को जगह मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार की लापरवाही है, अनदेखी है, नजरअंदाज कहा जा सकता है। इसके अलावा वो बोलते बोलते फपक कर रो पड़े हैं। बगल में बैठे एक व्यक्ति ने उन्हें ढांढस बढ़ाया कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यहाँ रोना नहीं है। वो कहते हैं कि मैं बहुत रोया हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो जेएमएम के लिए, अपने राज्य के लिए जंगलों में रहा हूँ। मेरा जो बच्चा है जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, बाबूलाल सोरेन, वो चटाई पर सोता था। और आज हम लोगों पर अपने पार्टी के साथ में और अपने राज्य के साथ में गद्दारी करने का टैग लग रहा है कि हम गद्दार हैं। इसके अलावा चंपई सोरेन ने क्या कुछ कहा, एक नजर डाल लेते हैं। दिल हमारा रो दिया उस दिन, जिस दिन हम सीएम था, जेल से निकला हो, जेल अपना ही गलत काम के चलते जेल के,
हम लोग कुछ बोलते नहीं थे। जेल चल के फिर हम लोग पार्टी में था तो हम लोग उनका साथ खड़े रहते थे। लेकिन जेल से आने के बाद हमको ऐसा शब्द हमारे ऊपर प्रयोग हुआ कि एक हम रखवाला है सीएम कुर्सी का। यदि एक आंदोलनकारी है, इस झारखंड को आंदोलन का हम आज निर्माण किया है। इस पार्टी को हम संकट के समय हमने बचा दिया, सरकार को बचा दिया। राज्य की जनता के लिए आज हमने निर्णय लिया था, वो 7 साल में वो निर्णय नहीं लिया। जो चाहे 200 यूनिट बिजली का माफ हो, चाहे मैया योजना जैसे आबुआ आवास, ये छोड़ के ये में कोई काम नहीं किया है। न यहाँ का हम ये शुरुआत किया तो कुछ चीज तो जो आदिवासी का दिल का बात, जो प्राइमरी से ओल्ड सी की अपना भाषा से पढ़ाई करने हम शुरू कर दिया था आदेश, वो दबा दिया। तो ऐसा कौन सा आपने काम किया है? आज हमको इस तरह से रोला दिया। उस दिन पूरा विधायक दल के बीच में कांग्रेस का था, जेएमएम का था, आरजेडी का, जिस समय हमको अपमान किया, हमारा 3 दिन का हमारा कार्यक्रम को होल्ड कर दिया। चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया कि उसको तो हम लोग खाली चेयर देखने के लिए रखा था, सारा कार्यक्रम को होल्ड कर दो। उस समय आंसू मेरा गिरा, विधायक दल के बीच में हम आंसू गिरा। और उसी दिन हम कहा कि चंपाई सोरेन कोई थोपा हुआ नेता नहीं है, ये आंदोलन से उपजा हुआ नेता हूं। हम आज से बाद हम नया अध्याय शुरू करेंगे। उस दिन मेरा दिल इतना रोया, आंसू से ऐसा गिरा था, आंसू हम रोक नहीं पा रहा था। जो व्यक्ति जंगल में रहता था, मेरा बच्चा चटाई में सोता था, उस समय हम नहीं रोया था। उस दिन नहीं रोया था हम, लेकिन जो अपमान किया ना उस दिन, हम दिल हिल गया। मेरा आंसू नहीं रुक पा रहा था, आज भी नहीं रुक पा रहा था। क्या किया था हम? टाटा साल में मजदूर आंदोलन करता था, टाटा ने हमको रोकने के लिए 50 लाख गुंडा को देखा, हमको मरवाने के लिए हमारा पास संदेश आया। हमने कभी जान को परवाह नहीं किया और वो आंदोलन का हम सफल किया। 3 से 4 हजार आदमी को हम ठेकेदार मजदूर को हम वहां पर स्थायी नौकरी दे दिया। इतना दुश्मनी के बाद भी कभी हम आंख से आंसू मेरा नहीं गिरा। सब आदिवासी को सबसे ज्यादा हमने स्थायी नौकरी दिया है टाटा में। उसमें छत्तीसगढ़ का भी कुछ आदमी था, 100 आदमी करे, वो लोग भी उसमें लोडिंग अनलोडिंग काम करता था, वो लोग को भी आज नौकरी मिल गया। तो एक दिन हम जो हरघाट गुरुबागड़ में सीपी टोला कहता है, उस क्षेत्र में हम जा रहा था, वो लोग बोलते हैं आप हमारा घर में चाय पीजिएगा। हम चाय पीने घुस गया, नहीं अपना बरामदा बने, नहीं आपको भीतर देना। क्यों? तो हम देखा जहां पर शिव का, भगवान शिव का फोटो है, दुर्गा माँ का, काली माँ का फोटो, बगल में मेरा फोटो है। हमको लगा मेरा फोटो वहां क्यों लगा? ये तो जन्मदाता है, आप तो अन्नदाता है। ये मजदूर हमको कहा, कोई मजदूर से 1 पैसा नहीं लिया हम। आज उस दिन हमारा रोया, हम जिस अपमान हमको किया। मेरा एक सीएम का कार्यक्रम को आप होल्ड कीजिएगा,
नहीं तो अगर दिल में हमारा पाप रहता तो हम तो रीजन नहीं करता, विपक्ष का कहता कि हमको समर्थन करो, लेकिन हमने नहीं किया। इसे एक वर्ष रीजन बोला, हम तुरंत सिग्नेचर कर दिया, चिट्ठी पहले ही बना हुआ था। लेकिन वो आदमी को आज ये लोग बैल बोलेगा, वो आदमी लोग आज हमको विश्वासघात कहेगा। जो ये प्रवक्ता हमको गद्दार कहता है, उनका खतियान कहां पर है? जो प्रेस का प्रवक्ता है किस जगह से आया? हम जैसा एक ईमानदार योद्धा को आज गद्दार कहा है। हम उस दिन हम रोया है और उस दिन याद करता था। आप आंसू आज नहीं हम रोक पा रहा है। इसीलिए आज इस सरकार जो ये गठबंधन सरकार आज हमको जिस तरह से बैल बोल के जो अपमान किया है, एक झारखंड आंदोलन करी एक योद्धा, इतना ईमानदार से पार्टी में हम राजनीति किया है, कभी किसी को धोखा हम नहीं दिया है। और वहां से बोल के हम निकला, अरे बोल के निकला हम, आज यहाँ हम अपमान हुआ है। एक घर हम बनाया जेएमएम को, वहां से एक तो ईंटा भी हम लेके नहीं निकलेंगे। और हम आया है आज वही चंपारण, आज भाजपा इसीलिए हम ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए आज खुल के हम आप लोग के बीच में बोल रहे हैं, इसीलिए हमने ज्वाइन किया। पूरा झारखंड में डेमोग्राफी बदल चुका है। संताल परगना जोला परगना में बदलने जा रहा है। आप लोग जानिए, जोला माने मुस्लिम। आज सिद्धू का गांव तक वो लोग पहुंच गया, 300 घर बन गया। कौन बचाएगा? कौन राजनीतिक दल इसका लिए खड़ा होगा? कोई नहीं खड़ा होगा। हम अपना विवेक से विचार करके, हम देश का प्रधानमंत्री पर विश्वास है, अमित शाह को विश्वास है। हमने कोई सदस्य ने कोई स्वार्थ नहीं रखा। आज हमारा लड़का बाबूलाल को टिकट दिया, या का अध्यक्ष है, हम एक दिन भी नहीं कहा कि मेरा लड़का कोई अब टिकट दिलाइएगा। अब ऐसी प्रभारी हम एक दिन भी नहीं बोला है कि बाबूलाल सोरेन को आप लोग टिकट दीजिए। हमारा बड़ा पार्टी है, ऊपर में विचार होगा, बहुत सा आदमी का नाम सूची में हम देख रहा। हम कभी किसी को नहीं मांगा, अपना सोच विचार करके, हमारा सबसे बड़ा पार्टी है, अपना सोच विचार करके कोई किसी का हम सिफारिश करने नहीं बोला। तो देखा आप लोगों ने, ये थे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के भाजपा नेता चंपई सोरेन, जिन्होंने कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। हेमंत सोरेन पर कहा है कि भैया मुझे आज गद्दार कहने का जो टैग लग रहा है, अपनी पार्टी छोड़ने का लग रहा है, घुसपैठ का आरोप लगाया है, राज्य की जो नियम नीति है उसे बिगाड़ने का आरोप लगाया है, जो एक व्यवस्थाएं होती हैं राज्य को चलाने के लिए उस पर उंगली उठाई है। इसके अलावा घाटशिला की जनता को ये भी कहा है कि अगर हेमंत सरकार यानी जेएमएम की गवर्नमेंट यहाँ बनती है, जेएमएम की अगर पार्टी जीतती है घाटशिला में, यानी सोमेश सोरेन जीतते हैं, तो ये व्यवस्थाएं जस की तस रहेंगी, इसमें सुधार नहीं होने वाला है। झारखंड और घाटशिला अपना अस्तित्व खो देगा। फिलहाल के लिए अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि महज एक दिन रह गया है। दूसरे दिन यानी 11 तारीख की सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा। लोग अपने अपने घरों से सीधे ईवीएम पर अपना बटन दबाने के लिए पहुंचेंगे। हम भी वहां मौजूद होंगे और आपको भी वहीं लेकर चलेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अक्षत के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।